एसएससी स्टेनोग्राफर्स एग्ज़ाम 2024 का स्किल टेस्ट आज चल रहा है। जिन बच्चों का इंग्लिश मीडियम था उनका स्किल टेस्ट चल रहा है। सरिता विहार सेंटर पे हैं हम और बच्चों का रिव्यू लेंगे कि उनका टेस्ट कैसा गया है, कैसी डिक्टेशन आई थी। तो चलिए देखते हैं बच्चे क्या कह रहे हैं आज की टेस्ट के बारे में। क्या सर आपका एग्ज़ाम? ग्रेड बी ग्रेड सी दोनों थे आपके? तो क्या आप समझते हैं कि मुश्किल था, इजी था, मॉडरेट था? तो बहुत इजी था और पहले भी हम लोग को प्रैक्टिस की थी, बहुत अच्छे से मैंने। अंदर जो अरेंजमेंट वगैरह कैसा था? बहुत अच्छा था। कीबोर्ड वगैरह सब ठीक थे? हाँ, कीबोर्ड्स भी अच्छे थे और मतलब वो भी बहुत हेल्पफुल थे, किसी को दिक्कत नहीं, चेंज कर दिया था। अच्छा, और आपका जो टाइपिंग वगैरह है वो टाइमली पूरा हो गया था? टाइम से पहले ही हो गया था, 2-3 बार चेक भी हो गया। 2-3 बार चेक हो गया? अरे चलो, कॉन्ग्रेचुलेसन। सर बहुत अच्छा था। तो ग्रेड डी वाला जो पैसेज था वो किस टॉपिक के ऊपर था? सर वो लेबर और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स वगैरह पे था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। और जो ग्रेड सी का था? सर ग्रेड सी का जो आपने करवाया था उसमें था मतलब सोशल टॉपिक भी था। अच्छा याद कोई बात नहीं। तो आपका टाइपिंग टाइम पे पूरा हो गया था? हाँ सर, टाइम से पहले ही पूरा हो गया था और चेक भी हो गया था। चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो भूमिका कैसा रहा आपका एग्जाम? सर बहुत अच्छा है। तो आपके ग्रेड डी ग्रेड सी दोनों थे? हाँ जी सर। सुबह टाइम पे आप पहुंच गए थे? यस अंदर अरेंजमेंट वगैरह कैसा था? सर, बहुत अच्छा था और स्टाफ भी बहुत पोलाइट था और हेल्पफुल भी। अच्छा, और जो पैसेजेस थे तो आपको क्या लग रहा है, इजी थे, मॉडरेट थे, मुश्किल इजी थे थे? पैसेजेस, दोनों पैसेजेस बहुत आसान। दोनों पैसेजेस? हाँ जी। तो टाइमली आपका टाइपिंग भी पूरा हो गया था? टाइपिंग भी हो गई थी और चेक भी 3-4 बार आराम से हो गया। 3-4 डी चेक? वाला तो 3-4 बार हो गया था और सी वालों को 2-3 बार ही हो गया था। दैट्स ग्रेट। चलो ठीक है, Thank you, ओके, sir. ऑल द बेस्ट। Thank you. कैसा रहा एग्ज़ाम? पेपर तो इजी आया। अच्छा, तो आपके ग्रेड डी ग्रेड सी दोनों थे, तो आप दोनों टाइम पे कर पाए थे? टाइप हो गए? क्या आप उसका स्टैंडर्ड कैसा समझते हो? इजी था, मॉडरेट था? इजी था। तो आप दोनों पैसेज लिख के और आपने टाइप कर दिया। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सर मेरा 80 का थोड़ा सोच के आई थी 80 के लिए, तो 80 का सही गया और 100 थोड़ा सा नहीं, इतना अच्छा नहीं। उतना अच्छा नहीं। 100 में लिखने में आपको दिक्कत आई, टाइपिंग में दिक्कत आई क्या? सर स्पीड की वजह से? जो आउटलाइंस वगैरह डिस्कस करी थी उससे कुछ ऐसा बाहर नहीं आया। पैसेज मॉडरेट था मेरे लिए, थोड़ा सा स्पीड, क्योंकि मैं 80 वाली स्टूडेंट हूँ तो स्पीड का थोड़ा इशू हुआ। बाकी टाइपिंग भी मेरी हो गई। टाइम पे हो गया था? 80 का भी आपने टाइपिंग सारा टाइम पे कर लिया था और कंपेयर भी कर लिया? ये वो तो 2-3 बार कर लिया था। 2-3 बार। चलो, और कोई ऐसे मुश्किल वर्ड्स जो आपको याद आ रहे हो 80 वाले पैसेज में? 80 वाले में सर कुछ बच्चे डिस्कस कर रहे थे, मेरे लिए नहीं थे वो, जैसे विगरसली उनके लिए डिफिकल्ट था, वैकेंसीज और ये, बट ये नॉर्मल थे, हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस करी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। सुराइल कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? पेपर सही था? जी सर। अच्छा, पैसेज लिखने में मुझे दिक्कत नहीं आई थी, बस मेरा टाइपिंग में दिक्कत थी। टाइपिंग में, क्योंकि जो हमेशा स्पेशली एबल्ड लोगों को ये ज़्यादा टाइम देते थे, इस बार नहीं दिया इस शायद। बार ही नहीं था, पिछले बार ही अपने आप था। इन्होंने एक नया प्रोविज़न लाया अच्छा। जिसमें एक अच्छी तरह से इन्फॉर्म नहीं किया गया लोगों को। अच्छा। इससे पता नहीं चला, नहीं तो पता चला था मुझे। तो जो 20 मिनट कंपेंसेटरी टाइम हमें मिलता है, हाँ। अगर वो मिल गया रहता तो अच्छे से पैसेज आराम से हो गया रहता। अच्छा, मतलब आपने लिख लिया था? हाँ, लिख लेकिन लिया था। टाइपिंग आपका इस वजह से नहीं पूरा हुआ? लास्ट में जाते जाते थोड़ा सा दिक्कत हो गई 20 मिनट के आसपास। जो स्पेशली एबल्ड के लिए जो अलग से प्रोविज़न होता है 20 मिनट का, हाँ। वो इस बार इन्होंने हटा दिया था। मुझे और allot नहीं हाँ, किया गया। लेकिन करना चाहिए था, क्योंकि मतलब सब लोग तो दोनों हाथों से टाइप कर रहे हैं, आप एक हाथ से टाइप कर रहे हैं, तो आप ये तो एसएससी को देखना चाहिए कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए ये प्रोविज़न होना चाहिए, क्योंकि टाइपिंग किसी भी पर्सन ने जो 2 हाथों से कर रहा है, एक हाथ से कर रहा है, सेम टाइम में कैसे टाइपिंग पूरा हो सकता है? तो एनीवे, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दीपिका कैसा रहा आपका? सर अच्छा था एग्जाम। अच्छा। COD दोनों अच्छे से? सी में क्या टॉपिक क्या था? फार्मर्स के ऊपर। फार्मर्स के। और डी में? डी में लेबर के ऊपर। आपने दोनों लिख लिए थे? कोई सर दोनों आपको पैसेज का जो स्टैंडर्ड है कैसा लगा? इजी, मॉडरेट या डिफिकल्ट? पैसेज मॉडरेट थे। Moderate थे। और 80 में क्या हुआ था, पहले तो 80 पे स्टार्ट हुआ था, बीच में फ्लक्चुएशन हो गया। अच्छा, 80 वाले में फ्लक्चुएशन भी था?
फिर एंड में दोबारा बट आप सारा लिख पाए थे और टाइपिंग हो गया था आपका टाइम तो कितने टाइम में आपने टाइप कर लिया था आईटी वाला? सर इसमें मुझे 21 मिनट्स 21 मिनट्स में पूरा कर लिया। अच्छा, दैट्स नाइस। तो आपको कंपेयर करने का काफ़ी टाइम मिल गया होगा, 3 बार इसलिए तो होता उम्मीद कर सकते हैं कि आपका ये ज़रूर क्वालिफाई हो जाएगा। सो ऑल द बेस्ट। सौम्या, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा ओवरऑल एग्जामिनेशन सेंटर में? एग्जामिनेशन सेंटर वॉज गुड, जो स्पीकर्स थे वो भी अच्छे थे, मॉनिटर वॉज ऑल्सो फाइन एंड कीबोर्ड जो पहले सिस्टम थे सब कुछ अच्छा था। अटेंडेंस कितना था बच्चों का? पूरा अटेंडेंस था या हाँ कम था? काफी नहीं पूरा अच्छा, मैक्सिमम लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने क्योंकि इस बार कम लोग पास किए थे, सारे लोग पेपर देने नहीं, के लिए लेकिन आए थे। मैक्सिमम सीट्स वो फिल अच्छा, तो आपका जो पैसेजेस था उनका स्टैंडर्ड आपको कैसा लगा? इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट? जो पैसेज था वो कंपैरेटिवली इजी था दैन डी का। अच्छा, सी वाला इजी हाँ। था, तो आप आराम से लिख पाए थे। हाँ। सी वाला आपने टाइप कितनी देर में कर लिया था? सी वाला मेरा टाइप हो गया था 25 मिनट्स में और डी वाला मेरा टाइप हुआ था 22 मिनट्स में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो फिर आपको अच्छा कंपैरिजन करने का भी टाइम मिल गया होगा। सो होपफुली एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। टीचर, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सर अच्छा है। अच्छा रहा। तो आपके ग्रेड डी ग्रेड सी दोनों थे, हाँ जी। तो दोनों आपने पैसेजेस आराम से लिख लिए थे। यस आपको पैसेज का स्टैंडर्ड कैसा लगा? इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट? सर ग्रेड डी का तो मेरे को मॉडरेट लगा ग्रेड डी का मॉडरेट, थोड़ा सा, हाँ, और जो ग्रेड सी का था दैट वाज फाइन इजी वो इजी, कंपैरेटिव। ग्रेड सी से। तो आपका जो टाइपिंग करने का वहाँ कीबोर्ड्स वगैरह थे, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं नहीं, थी? कीबोर्ड जैसे में लास्ट कोई टाइम लोग कह रहे थे कि बड़ा हैवी कीबोर्ड था या इस तरह से। इस बार सही थे कीबोर्ड्स। अच्छा, तो एसएससी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था यस और आप इजीली टाइप कर पाए थे। यस। कितनी देर में टाइप हो गया था आपका? सर ग्रेड डी वाला 21 मिनट्स में हो गया था और ग्रेड सी वाला 24 मिनट्स में। वही जो हमारा टारगेट था क्लास में, जैसे हम सोचते थे, हम क्लास में सब लोगों को जो टाइप करवाते हमारा टारगेट ही ये था कि 20-22 मिनट में हमारा ट्रांसक्रिप्शन पूरा हो जाए। तो आपका कंपैरिजन भी अच्छा हो गया होगा। सो होपफुली एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। सो मनीषा, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा था। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था एग्जामिनेशन सेंटर पे? अच्छा था। अरेंजमेंट्स वगैरह सारे अच्छे थे? हाँ, स्पीकर का वॉइस क्लियर था? हाँ बहुत इवन था वॉइस, कहीं पे भी ऐसा नहीं था फ्लक्चुएटिंग। इसमें जो कीबोर्ड्स वगैरह अंदर थे और या वो सारा अरेंजमेंट अच्छा था? हाँ कीबोर्ड्स भी काफ़ी अच्छे थे। अच्छा, और जो पैसेज डिक्टेट किए गए उसमें कोई फ्लक्चुएशन लगी आप? नहीं, दोनों ही पैसेजेस में नहीं थी। दोनों पैसेज? अच्छा, और जो ग्रेड डी का पैसेज था कौन सी टॉपिक पे था? लेबर मिनिस्ट्री वाला। लेबर मिनिस्ट्री। हाँ। और ग्रेड सी का? वो एग्रीकल्चर पर था। एग्रीकल्चर। हाँ उसमें कुछ और मिक्स्ड भी था, फार्मर्स वगैरह हाँ के बारे हाँ, में। वो मिक्स था। हाँ, तो वो एग्रीकल्चर से ये रिलेटेड हाँ। टॉपिक हो गया। तो आप कितनी देर में टाइप कर पाए? डी वाला मैंने 17 मिनट्स में कर दिया था और 17 मिनट्स में? हाँ ग्रेट। और सी वाला 20 मिनट्स में। 20 मिनट्स में जो टारगेट था आपने पूरा एग्जैक्ट मीट कर लिया। हाँ। तो फिर कंपैरिजन भी हो गया होगा आपका। तो डी वाला 4 टाइम्स हो गया था, 2 बार आउटलाइन से और 2 बार वैसे, और सी वाला 2 बार एक बार। नीडलेस से आपको क्या लग रहा है क्या होगा इस एग्ज़ाम का? बहुत अच्छा रिजल्ट बहुत आएगा। अच्छा ठीक है, ओके जी, ऑल दी बेस्ट। Thank you। सो कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा रहा। आपके ग्रेड डी ग्रेड सी दोनों थे? हाँ जी तो आपका सरिता विहार में ही था। हाँ जी। यहाँ एग्जामिनेशन सेंटर का एक्सपीरियंस आपका कैसा था? अच्छा था, फैसिलिटीज अवेलेबल सारी थी और स्पीकर वगैरह ठीक थे सारे? जो सी आवाज़ वगैरह? सर थोड़ी सी ना मिस हियरिंग थी। अच्छा हाँ बाकी कंपैरेटिवली सी का थोड़ा सा इजी था। अच्छा, और डी का कुछ वर्ड्स थे जो मतलब अगर किसी ने नहीं किए तो लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल कह सकते, मॉडरेट कहेंगे और डिफ़िकल्ट? नहीं मॉडरेट, मॉडरेट। जो एक्सपीरियंस है उनके लिए मॉडरेट है, वरना डिफिकल्ट। और आपका जो डिक्टेशन लिखने के बाद में आप टाइम पे उसको रीड बैक कर पाए थे? 3-4 बार रीड बैक। 3-4 बार रीड बैक हो गया था। टाइपिंग कर लिया आपने टाइम हाँ पे? जी, और फिर उसके बाद चेक बैक। अच्छा, चलो विश यू ऑल द बेस्ट। सो ममता, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सर एग्ज़ाम अच्छा था। आपने जो दोनों डिक्टेशंस लिखा, क्या आपको कुछ फ्लक्चुएशन लगा इसमें? बीच बीच में सर फ्लक्चुएशंस तो इतना नहीं लगा, लेकिन बीच बीच में मुझे लगा कि मिस हियरिंग हुई है, समझ नहीं आया। डी में या सी में? सी में। सी में। हाँ जी। और वो मिस हियरिंग स्पीकर के बोलने की वजह से थी या जो स्पीकर लगे हुए थे उसकी आवाज़ क्लियर नहीं थी या क्या? नहीं, जो जिन्होंने बोला था उनकी Pronunciation। आवाज़। हाँ जी, अच्छा, प्रोनाउंसिएशन की वजह से हाँ जी। उसमें आपको दिखा था।
बट कितने वर्ड्स होंगे जो आपने लगा कि भाई ये मिस हियरिंग हो सकता है इसमें? 2 या 3 वर्ड्स सीखना फिर है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने अदरवाइज आपने पूरा लिख लिया था, जी टाइप भी पूरा हो गया था आपका? हाँ जी, टाइप टाइमली हो आपने टाइप कर लिया था, कंपैरिजन भी हुआ आपका? जी, पूरा नहीं कर पाई, थोड़ा सा लास्ट में है। क्या डिफ़िकल्ट वर्ड्स कोई ऐसे कोई आपको लग रहे हो जो ग्रेड सी में आपको लगा हो डिफ़िकल्ट, कोई ऐसे वर्ड्स? ज़्यादा नहीं थे कोई डिफ़िकल्ट, कुछ थोड़े बहुत थे ओएसिस वगैरह या फिर वॉलेंटरली, बट वो ठीक थे, मैनेजेबल। चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट। सो मीनाक्षी, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? सर अच्छा था काफ़ी अच्छा, दोनों जो डिक्टेशंस आपने लिखी, आपको उसका लेवल कैसा लगा? इजी, मॉडरेट या सर डिफ़िकल्ट? डी वाली थोड़ी कंपैरेटिवली डिफिकल्ट थी, सी वाली थोड़ी इजी सी इजी, तो डी को आप मॉडरेट कहेंगे या डिफ़िकल्ट? मॉडरेट थी, डिफिकल्ट तो नहीं। तो डी में कोई ऐसे वर्ड्स जो आपको याद आ रहे हो अपने? डी में इतने कुछ वैसे वर्ड नहीं थे, थोड़े जैसे कंसेप्शन वर्ड था एक थोड़ा, अप्रेंटिसशिप, अप्रेंटिसशिप आया था, अप्रेंटिसेस आया था, तो ये वाले थोड़े वर्ड थे, बट वो समझ आ रहे थे। समझ आ गया था, आपने लिख लिया। हाँ, और जो ग्रेड सी के कोई ऐसे वर्ड्स आपको याद आ रहे हैं? उसमें वही था ब्यूटीफुल ओएसिस करके, और बट ये सारा लिख लिया था। इस तरह की चीज़ें क्लास में हाँ, की हुई क्लास थी, में की हुई थी। तो आपसे लिखा गया बड़े आराम से। और टाइपिंग का कैसे रहा आपका? टाइपिंग मैंने 25 मिनट्स में कर दिया था पूरा। 25 मिनट्स में टाइपिंग पूरा हो गया। तो कंपैरिजन भी हो गया आपका? कंपैरिजन भी हो गया था। चलो तो बहुत अच्छा है। सो होपफुली एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ जी। विश यू ऑल दी बेस्ट। Thank तो जैसा आपने देखा स्टूडेंट्स के रिव्यू से, हमारे करीब करीब सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है। जो जहाँ जहाँ भी सेंटर थे, मैं तो सरिता विहार सेंटर में था, यहाँ जिन बच्चों का टेस्ट था उनसे रिव्यू लिए हैं, उनसे हमने रिएक्शन लिए हैं। बट हमें जो कॉल्स आ रहे हैं जितने भी सेंटर से, चाहे वो दिल्ली के पवन गंगा था या फरीदाबाद का सेंटर था या कुछ बच्चों का पेपर देहरादून में भी इन्होंने सेंटर डाला था, सब जगह से हमें यही रिव्यूज़ मिले हैं कि डिक्टेशंस बहुत इजी थी और करीब करीब वैसी डिक्टेशंस थी जैसी हमने क्लास में अपने करवाई हुई थी। बच्चों को बहुत अच्छा प्रैक्टिस था और टाइपिंग का भी हम क्लास में जिस तरह से प्रैक्टिस कराते थे उस वजह से बच्चों का सारा बहुत अच्छा गया। सो होपफुली हमारे मैक्सिमम बच्चों का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा।